प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 38 से लेकर 42 वचन तक पढ़ेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो विषय क्या है? शास्त्री और फरीसियों द्वारा प्रभु यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह की मांग। क्यों ये लोग मांग कर रहे हैं? हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती ने अपनी सेवकाई के 35 सालों के बाद यहूदियों के बीच में सेवा करते हुए लिखा है। और इस बात को मत्ती मेंशन कर रहा है कि यीशु मसीह से उसकी सेवकाई के दौरान चिन्ह मांगे गए। रोमियो उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन पढ़े। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हाँ, भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए क्या बनो? भोले। मतलब ऐसा रहे कि तुम बुराई जानते नहीं। भोलापन, जिसको जल्दी से क्या नहीं आती बात समझ, उसके गंभीरता तक नहीं जा पाता, उसके बहुत अर्थों को नहीं समझता। माँ बाप भी अगर किसी के भोला भाला लड़का पैदा हो जाए, माँ बाप भी चिंता में पड़ जाते हैं, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। प्रभु चाहता कि हम बुराई के लिए क्या बन जाएं? भोले अबोध। और भलाई के लिए कैसे? बुद्धिमान। धर्म के लिए सियाने बने, बुराई के लिए न्याने बने, है ना पंजाबी में। पर इंसान की फितरत क्या है? बुराई तो वो ढूंढ कर करता है। चोरी करता है, पहले रेकी करता है, बैंक उखाड़ने से पहले बैंक लूटने से पहले, एटीएम उखाड़ने से पहले आदमी क्या करता है? रेकी करता है, पूरा बंदोबस्त करता है। इतनी मेहनत अच्छे कामों में भी करते हैं लोग? बहुत कम करते हैं, बहुत कम। तो भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए बालक। बालक बोलने से क्या लिखा है शब्द वहां? भोले अबोध। लेकिन उल्टा है इंसान का स्वभाव। और बुराई के लिए तो सियाना है और धर्म के लिए क्या है? अबोध है। कितना पादरी चिल्ला ले, लेकिन इसको पल्ले नहीं पड़ता। हम खुद ही देख ले अपने बच्चों को, कितना हम सिखाते हैं, बेटा ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हमारे माँ बाप हमें सिखाते रहे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हमने क्या किया? बच्चे को अगर ये बोला बाहर जाकर क्या नहीं करना, कपड़े गंदे, उसको मजा उसी काम में आना है। फिर जिस चीज से इंसान को रोका जाता, देखो परमेश्वर ने आदम को, जब तो वो पाप में गिरा भी नहीं था, क्या बोला था? कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सब खा सकते हो, जीवन का भी बगल में ही है। लेकिन इंसान के अंदर मानवीय स्वभाव में क्या हो गया? ये क्यों मना किया? चलो अपने आप को दबाते हुए कैसे न कैसे आदम और हव्वा चल रहे थे। फिर परमेश्वर ने शैतान को भेजा। शैतान आज भी आता है या नहीं आता है? सलाह देता है मुकेश जी या नहीं देता है? बोलो, देता है सलाह या नहीं देता? सबको देता है या एक आध को देता है? हर किसी को देता है। बच्चों को भी क्या देता है? बोले जाओ इधर और जाए किधर। मजा किसमें? जिधर से रोका उधर जाने में मजा है। क्योंकि आदम के पाप के कारण पाप में स्वभाव जीवन में रहता है, और पाप की आदत क्या है? अनाज्ञाकारिता। तो यहाँ हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में इसी बात पर जोर दिया गया कि यीशु मसीह आने वाला मसीह यही है। यीशु ही क्या है? मसीह है। इसलिए सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म था, एक कोढ़ी को शुद्ध किया गया। मत्ती 8 अध्याय में लिखा है, एक कोढ़ी आकर कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। उसके बाद दूसरा आश्चर्य कर्म क्या है? सूबेदार के बेटे को चंगा करना, तूफान को शांत करना, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, शैतान पर अधिकार, ठीक है जी, प्रकृति पर अधिकार। हर जो एग्जाम्पल, बहुत सारे काम यीशु ने वो किए। मृत्यु पर भी अधिकार, लोगों को भी जिंदा किया। फिर वचन में
5 अध्याय से हम पढ़ते हैं, जब तुम सुन चुके हो परंतु मैं तुमसे सारे आश्चर्य कर्मों से बड़ी बात कि तुम सुन चुके हो परंतु मैं तुमसे कहता हूं। दुनिया में कितना भी बड़ा विद्वान हो वो इस अधिकार से बोल नहीं सकता। वचन को शारीरिक व्यवस्था से आत्मिक व्यवस्था में प्रभु क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वचन को एक शारीरिक एक जो विधियों से हटाकर क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पीछे के मूल अर्थ में ले जाकर लोगों के आत्मा में उनके मन में काम कर रहा है। प्रभु क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं क्रोध भी ना करना। क्यों? क्रोध में हत्या का क्या रहता है? बीज रहता है। तो यीशु का पूरा व्यक्तित्व बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अलौकिकता और अधिकार से भरा हुआ। ये सब कुछ होने के बाद, इतने आश्चर्य कर्म और चिन्ह देखने के बाद फिर भी फरीसी क्या बोलते हैं? पढ़े जरा 38। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मतलब पिछले जितने भी तूने चिन्ह दिखाए, तूफान को नियंत्रित कर लिया, दुष्टात्माओं को निकाल दिया, झोले के मारे को, अधरंग के मारे को, उनके पाप तक क्षमा कर दिए, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, प्रकृति पर अधिकार, शैतान पर अधिकार, सब चीजों पर अधिकार देख लिया, लेकिन ना पर्याप्त नहीं है। एक चिन्ह ऐसा दिखा कि हम विश्वास कर लें। इतने दिखाने के बाद क्या बोल रहे हैं? एक चिन्ह दिखा। असलियत में कुछ लोग तो देखिए वाद विवाद इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और कुछ लोग वाद विवाद नहीं करते, विरोध करते हैं। तो जिसने अपने अंदर ये धारणा बना ली कि तुम गलत हो और मैं साबित करके रहूंगा, उससे अगर आप बहस करेंगे क्या फायदा? दुविधा में पड़े हुए को हम निकाल सकते हैं, विवाद करने वाले के साथ हम विवाद कर सकते हैं। जो जानना चाहता है, जो तर्क रख रहा है, तर्क रखना और विरोध करना अंतर है। इनका सीधा सीधा विरोध है। उसका कारण है यीशु की लोकप्रियता। ये ईर्ष्या करते हैं, इनका पाखंड यीशु मसीह के प्रचार, यीशु मसीह के कामों और यीशु मसीह की बातों से क्या होता है? उजागर होता है। यीशु मसीह जब इनके ठहराए हुए मानवीय उपदेशों को, जो इन्होंने धर्म उपदेश करके सिखाए, जब उनके अनुसार नहीं चलता, इनको क्या होता है? अपनी इंसल्ट फील होती है। इंसल्ट फील होती है तो ये जलन और गुस्से में आकर अनाप शनाप क्या लगाते हैं? आरोप लगाते हैं, षड्यंत्र करते हैं। क्यों? इनका तो भांडा क्या हो रहा है? फूट रहा है। याद रखें, ये अथोराइज लोग हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा जो कुछ ये कहें वो करो, लेकिन इनके से क्या मत करो? काम मत करो। सिखा तो व्यवस्था ही रहे हैं, लेकिन ना तो इसके अनुसार ये खुद चलते हैं और ना ही ये किसी को चलने देते हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने इस व्यवस्था को इतना भारी कर दिया है, दूसरे इसको उठा ही नहीं सकते। ये बार बार चिन्ह मांगते थे। मत्ती 16 का 1 भी पढ़ो। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। हमें स्वर्ग का कोई क्या दिखा? एक बार नहीं, बार 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 बार। मैं आपको हमेशा लूका में जो शमौन नाम का एक व्यक्ति है उसके बारे में हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो शमौन नाम का व्यक्ति, लूका उसका 2 अध्याय उसका 25 से लेकर 29 वचन तक, वो व्यक्ति ने छोटे बालक जो गोद में है, गरीब माता पिता के गोद में है, उस बालक को आत्मा में देख लिया कि ये कौन है। ना कोई प्रचार, ना कोई आश्चर्य कर्म, ना कोई स्वर्गीय अधिकार, कुछ भी प्रकट नहीं किया उसने। शुद्ध विवेक वाले जो सच्चाई की खोज में हैं वो समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह क्यों इनको व्यभिचारी कहता है? क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, अपनी धार्मिक औपचारिकताओं पर है, अपने मानवीय उपदेशों पर है। अगर परमेश्वर पर भरोसा रखें, आत्मिक व्यभिचार क्या है? ये शारीरिक व्यभिचारी नहीं उनको बोला जा रहा है। परमेश्वर से हटकर हम किसी भी चीज के प्रति आसक्त होते हैं तो हम आत्मिक व्यभिचार में चले जाते। मूर्ति पूजा परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक व्यभिचार है। अगर प्रभु को छोड़ मेरे हृदय के अंदर कोई दूसरी और चीज प्राथमिकता में है, आत्मिक व्यभिचार है। ये फरीसी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर की इच्छा को जानने से बढ़कर उन उपदेशों को मानने और मनवाने में है। उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी का भी सामना कर सकते हैं, यहां तक कि मंदिर से सेवकाई का पैसा निकालकर एक व्यक्ति की हत्या करवा सकते हैं। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। झूठे आरोप लगा सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। जो चिन्ह प्रभु ने दिखाए, अगर उन चिन्हों को बारे में सोचते, वचन में ढूंढते, जैसे बीरिया की कलीसिया ढूंढती थी, क्या ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं है? जो यीशु बोलता वचन में इसका क्या अर्थ है? नहीं, इन्होंने उस पर कभी फोकस नहीं किया। अपनी एक धारणा है, अपना एक सेटअप बना रखा है, अपना एक व्यापार
चला रखा है, अपनी खुद की एक धार्मिकता को उन्होंने गढ़ लिया। ये परमेश्वर के सन्मुख व्यभिचारी हैं, क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं, इनकी आस्था परमेश्वर पर नहीं। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया धार्मिक औपचारिकताओं को पूरा करने में। अगर कोई इनकी ठहराई धार्मिकता को मानता नहीं है, उसको ये शैतान बोलते हैं। इसलिए यीशु पर कौन सा आरोप था? तुझमें कौन है? बालजबूल का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि तू सबत के दिन को क्या नहीं करता? नहीं मानता। यीशु ने तर्क भी किया इनसे। दाऊद का उदाहरण उनको बोला कि भाई दाऊद ने कैसे वो भोजन खा लिया जो उसके लिए मना था। अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? 39 से पढ़े, मत्ती 12 का 39 से। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हाँ जी, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। अब ये जो चिन्ह है, इसको क्रिएट किसने किया था? तीसरा चिन्ह, ये यीशु मसीह को मरवाने वाले कौन ही है। अब ये इस चिन्ह को कैसे समझेंगे? जब यीशु कब्र में था, ये तो उस पर सील लगवा रहे थे रोमी साम्राज्य के द्वारा, कि उसने बोला था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। वो झूठा। अगर उसके चेले उसको ले गए तो और मुसीबत हो जाए। इसलिए दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी कब्र पर क्या बिठाया गया हो, क्योंकि सबको पता जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन यीशु मसीह पर यहां तक इनको क्या है? शक है कि ये कहीं क्या ना हो जाए। इनको जिंदा होने का तो खैर नहीं था, इनको ये था कि कहीं कोई षड्यंत्र, क्योंकि जो आदमी जैसे नेचर का खुद होता है उसको वैसा ही दिखता है। ये खुद षड्यंत्र रचने वाले थे। इनको लगा के चेले भी क्या खेल रहे होंगे राजनीति। जिसका दिमाग जैसा है ना, वो वैसा ही दूसरे के बारे में सोचता है। तो भोला आदमी दूसरों का विश्वास क्यों कर लेता है? सीधा आदमी दूसरों का विश्वास क्यों कर लेता है? उसको कोई भी क्यों उलझा लेता है? क्योंकि वो भोला है। वो जैसा आप है वैसे किसको सोचता है? दूसरों को सोचता है। इसलिए वो बातों में आ जाता है। उसका कोई कसूर नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये षड्यंत्रकारी कपटी है, इसलिए यीशु को मरने के बाद भी इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। इसलिए जाकर पिलातुस के पास गए, पहरा लगवाया है, रोमी सील लगवाई है, कब्र के ऊपर सील लगवाई है, पहरा बिठाया। इसलिए प्रभु कहता है, मन के बुरे भंडार से बुरी और भले भंडार से भली वस्तुएं निकलती हैं। मत्ती 12 का 33 से 37 तक पढ़ते हैं। तुम बुरे होकर अच्छी बात कैसे बोल सकते हो? वो सीधा इनके ऊपर कटाक्ष था कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। हमारी भाषा में बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी क्या नहीं होगी? सीधी नहीं होगी। वो हाल किसका है? इनका है। 12 साल कुत्ते की पूंछ को पाइप में रखा, क्या हो जाएगी? सीधी। वो पाइप उसने क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। पाइप ही किस शेप में आ गया? उस पूंछ ने 12 साल में इतना असर दिखाया। टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया कैसे 3 दिन 3 रात योना भविष्यद्वक्ता के। फिर से पढ़ो इसको 39। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हाँ, योना भविष्यद्वक्ता का जो चिन्ह है, प्रभु क्या कर रहे हैं? पुराने नियम से एक चिन्ह दिया जाएगा करके बोल रहे हैं, और प्रभु ने दिया भी, लेकिन इनको समझ आया नहीं आया। 40 पढ़े। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हाँ, पहले ही बोला है। लेकिन जब वो चिन्ह घट रहा है, इनका दृष्टिकोण क्या है? कहीं ये क्या ना हो जाए, जी ना उठे, पक्का करो। विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्यों सब विश्वास नहीं करते? हम तो बहुतों को वचन बताते हैं, क्यों नहीं विश्वास करते? हाँ, पेट दर्द, सिर दर्द, ये बात बोलो तो, दुष्ट आत्मा की बात बोलो तो हो सकता है आ भी जाए। यीशु ने जब मुंह खोला मत्ती 4 का 17 में, क्या बोला? चंगे हो जाओ। यीशु ने बोला मन फिराओ। इंसान सब कुछ करने को तैयार है, क्या ही नहीं फिराना चाहता? मन फिराना नहीं चाहता, क्योंकि पाप में जो सुख मिलता है वो सुख में जीना चाहता है। और वचन यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 वचन तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आए और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। चिन्ह को कैसे समझ पाएंगे? बुराई से मन फिराएंगे तब तो स्वर्गीय बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जिस व्यक्ति को अपने देखिए, एक शराबी है, उस शराबी की शराब कौन छुड़वा सकता है? दुनिया में कोई पैदा हुआ है? जब तक वो खुद ना छोड़ना चाहे,
तब तक उसकी शराब कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इसकी शराब छुड़वा दो, मैं कोई भी नहीं छुड़वा सकता। उसका नशा छुड़वा दो, कोई नहीं छुड़ा। उसको मजा आ रहा है, आप कैसे छुड़वा दोगे? ज्यादा जोर करोगे सिर में मारेगा वो, आप नाम आ जाएगा भी नशे में था। नशेड़ी ऐसे ही काम करते हैं, जब उन्होंने कोई काम कांड करना होता है ना, पौवा लगाते हैं सबसे पहले, सबूत, पहला सबूत मिटाने वाला ये क्या काम करते हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। फरीसी भी तो यही कर रहे हैं, शास्त्री भी तो यही कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, बाइबल स्कॉलर हैं, लेकिन बुराई करते हैं, यीशु के निकट आना भी नहीं चाहते। क्यों? अपने गलत कामों पर क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है, लोगों को दिखते हैं। अब ये तो बड़े बड़े चोगे पहनते हैं, बड़ी बड़ी कोरें हैं, चौराहों में प्रार्थनाएं हैं, बड़े बड़े भोजों में क्या है, आदर पाते हैं, मुख्य मुख्य स्थानों के पीछे पड़े हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं, मूसा की गद्दी पर बड़े एक पदवी पे बैठे हुए ऊंचे लोग हैं। अब एकदम टूट के नीचे कैसे गिरे? इसलिए जो हमें तोड़ना चाहता है, जो हमें हमारी असलियत बताना चाहता है, इसी को जान से क्या कर दो, मार दो। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। दोषी ठहरना नहीं चाहते। एक अन्य जाति व्यक्ति मन फिरा ले, ये सहज है, लेकिन जो सच को जानकर भटक गया हो। कई लोगों की गवाही बहुत अच्छी है, टेस्टिमनी बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान अच्छा नहीं है। जब प्रभु में आए थे तो अद्भुत काम हुआ था, प्रभु ने बात की थी, उस गवाही को देते देते तालियां बटोरते रहते हैं, लेकिन बात ये नहीं कि हम कब मसीह में निकले और कैसे निकले, बात यह है कि आज हम कहाँ हैं। वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। एक धर्मी व्यक्ति ना, अगर उसके जीवन में एक गलती आ जाए, किसी को उसने कुछ मानवीय स्वभाव में चलते हुए कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, उसके मुंह से कुछ निकल गया, किसी का दिल दुख गया, वो बेचैन हो जाएगा, अपने सम्मान की चिंता नहीं करेगा, सामने वाले से जाकर माफी मांगेगा। लेकिन जो ज्यादा इज्जतदार है ना, मैं अगर माफी मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तू ऐसा आदमी है। गलती करते टाइम नहीं इसको पता था, लेकिन माफी मांगते टाइम ये बहुत भारी भरकम इज्जत वाला हो जाता है। वो इज्जत इसके सिर से उतरती चढ़ी हुई है दिमाग में। फरीसियों को यही प्रॉब्लम है, इनके अपने पर्दे खुल जाएंगे अगर यीशु क्या होगा, ऐसे ही बोलता चलता प्रचार करता रहा, लोकप्रिय होता रहा, यीशु के पीछे जाता रहा, और मंदिर में आएगा तो भी क्या करेगा, इनका जो व्यापार चल रहा है उसको भी हटाएगा। तो ये तो सीधी पेट पर लात मारने वाली बात हो गई। वापिस आएंगे मत्ती 12 अध्याय उसका 41 वचन। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हाँ जी, प्रभु कहता है तुम बाइबल स्कॉलर, तुम विद्वान, लोगों को सिखाने वाले, मूसा की गद्दी पर बैठे हो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, मुख्य मुख्य स्थान, धर्म गुरु कहलाते हो, लोग तुम्हें मानते हो, मान्यता प्राप्त है, लोग मानते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, नीनवे के लोग दुष्ट थे, अधर्मी थे, परमेश्वर के दंड के अधीन थे, लेकिन जब उनको वचन बताया गया तो उन्होंने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। योना तो एक दास था प्रभु का, ये तो खुद कौन खड़ा है, प्रभु खुद खड़ा है। इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ, ये ईश्वरीय प्रगटीकरण है। यहाँ वो है जो योना से भी क्या है। अब सोचिए, एक व्यक्ति यीशु मसीह को बोलता है कि तुझ में दुष्ट आत्मा, बालजबूब की सहायता से तू क्या करता है, आश्चर्य कर्म करता है। अब वो बोलता है कि मैं योना से भी क्या हूँ, जिसको ये नबी मानते हैं, मैं उससे भी बड़ा हूँ। ये मन फिराएंगे या चिढ़ेंगे, और चिढ़ गए। हम तो तुझे एक नॉर्मल इंसान तक मानने के लिए क्या नहीं तैयार नहीं है। ये क्या बोलता है कि मैं योना से भी क्या हूँ, लेकिन यीशु सच बोल रहा है। लेकिन नहीं, फिर मैं बोलता हूँ, जब एक व्यक्ति वास्तविकता को नहीं जीता, कुछ लोगों को है ना कि वो हमेशा कल्पनाओं में जीते हैं, अपने आप को कुछ समझते हुए चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य का जीवन है ही क्या, पानी के बुलबुले के समान है, भाप के समान है, श्वास ही तो है। लेकिन जब इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ हूँ और ये सोचते हुए चलता है, असलियत में वो अपनी दृष्टि में तो कुछ होगा, परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। यहाँ वो है जो योना से भी क्या है, बड़ा है। 42। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हाँ, नीनवे के लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने, दुष्टों ने, पापियों ने, जो परमेश्वर के दंड के अधीन थे, परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराया।
टाट ओढ़ लिए, उपवास रख लिया, आंसू बहाने लगे। वो नीनवे के लोग, तुम फरीसियों से बेहतर हैं, मैं योना से महान हूँ, योना से बड़ा हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरी नहीं सुनते। वो तो अन्य जाति थे, तुम अन्य जाति नहीं हो, तुम तो कौन हो? बाइबल को जानने वाले हो, व्यवस्था को जानने वाले हो। देखिए कितना बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। सुलेमान सिर्फ परमेश्वर का एक अभिषिक्त राजा है, उसके ज्ञान को सुनने के लिए दक्षिण की रानी, कंदाके की रानी, इथोपिया से आई हुई एक महिला उसके ज्ञान को सुनने के लिए आई, और उसने सुलेमान को सम्मान दिया, क्योंकि वो ज्ञान और समझ उसको किसने दिया था? वो बुद्धि, निपुणता परमेश्वर ने उसको दी थी। यहाँ सुलेमान से भी बड़ा खड़ा है, ये अन्य जाति नहीं, ये बाइबल को जानने वाले हैं। इसके साथ ही एक दो आयत और पढ़े और प्रार्थना करेंगे। मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन से लेकर 24 वचन तक। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। कौन से नगर? कफरनहूम, बैतसैदा, खुराजीन, ये कौन है? यहूदियों के नगर हैं। इनके बीच में यीशु ने प्रचार किया, चला फिरा, चेले भी वहीं के थे, आश्चर्य कर्म किए, उपदेश दिए, लेकिन इन नगरों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि आश्चर्य कर्म तो चाहते थे। आज भी चर्चों के अंदर लोग, भीड़ की भीड़ इकट्ठी है, क्या चाहते हैं? वो आश्चर्य कर्म चाहते हैं, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार, मन नहीं फिराएंगे। चलिए आगे। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। ध्यान दीजिए, नीनवे के लोगों ने मन फिराया। जिस नगरों में, जिस जगह पर यीशु रहकर सेवकाई की, यीशु का आना जाना जहाँ रहता था, उन्होंने मन नहीं फिराया। प्रभु क्या कहते हैं? सूर और सैदा अन्य जाति नगरों में अगर प्रचार किया जाता, कब के क्या फिरा लेते? मन फिरा लेते। एलिया के लिए इजराइल में कोई विधवा नहीं थी क्या? बहुत विधवाएं थी, लेकिन सिदोन के सारफत नगर की विधवा, क्यों? जिसने अपने मन को आज्ञाकारिता के लिए सौंप दिया। अन्य जाति नगरों को प्रभु बेहतर बता रहा है। आज भी देख लीजिए, जो अन्य जातियों से निकल कर आते हैं और जो ईसाइयों से निकल कर आते हैं, दोनों में फर्क। मैं सेवा करता हूँ, मेरी जानकारी में कई सेवक हैं जो बाय बर्थ ईसाई हैं, कहीं ईसाइयों में से अच्छे सेवक भी निकलते हैं, बढ़िया सेवक, लेकिन उनमें वो खमीर रहता है कहीं ना कहीं। उनके लिए विश्वासी संवेदना का पात्र नहीं होता ज्यादा, उनके लिए विश्वासी एक तरह का प्रोफेशनल काम होता है, सेवकाई एक तरह का प्रोफेशन होता है। लेकिन अन्य जाति जब प्रभु में निकल कर आता है, वो दिल से सेवा करता है। ऐसा नहीं कि सारे जो मसीही लोग हैं वो गलत होते हैं, सारे अन्य जाति सही होते हैं, ऐसा नहीं है। अपवाद तो सब जगह मिलेंगे। सूर और सैदा, आगे चलें जरा 21। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक क्या होगी? सहने योग्य होगी। मतलब जिसको वचन नहीं पता उसको उतना दंड नहीं मिलेगा, जो वचन पता होने के बावजूद नहीं चल रहा, मनमानी करता है, उसको दंड ज्यादा मिलेगा, असहनीय मिलेगा। इनको सहने योग्य मिलेगा, उनको असहनीय मिलेगा। किसके लिए? जब आशीष यहूदियों से है तो न्याय भी किससे ही है? यहूदियों से है। जिस पर जितना प्रकट किया गया उससे उतना हिसाब भी लिया जाएगा। आगे चलें जरा। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जिस नगर में यीशु मसीह रहा, प्रभु क्या कहता है? कितनी सौभाग्य की बात है। उस नगर में यीशु रहा, प्रचार किया, भीड़ की भीड़ वहां आते थे, क्योंकि वो सेवकाई का सेंटर था। आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन जब उचित मन फिराव, उचित फल नहीं लाया, तो प्रभु क्या बोलता है? सदोम अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य हो। तो मेरे प्रियो, बाइबल जान लेना पर्याप्त नहीं है। इस बाइबल को जानकर अगर इसके अनुसार नहीं चलोगे तो क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। दिनेश फरीसियों के हाथ में बाइबल है, पुराना नियम है, लेकिन बाइबल में कोई छेड़छाड़ नहीं है, बाइबल में उन्होंने कोई जोड़ा भी नहीं है, लेकिन अपने उपदेशों को इजराइल में धर्मोपदेश करके सिखाया है। बाइबल में कोई छेड़छाड़ नहीं की। उनके पास जो पुस्तकें हैं वो वैसी की वैसी हैं, लेकिन धर्मोपदेश करके जो सिखा रहे हैं। ज्यादा अवसर था इनके पास कि ये यीशु के जीवन, कामों को और बातों को देखकर वचन में क्या करते? आंकलन करते, तुलना करते,
जांचते परखते, क्योंकि जब शमौन बिना किसी वचन आश्चर्य कर्म उपदेश के यीशु को पहचान सकता है तो ये भी पहचान सकते। लेकिन जो मेरे लिए आज श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए आज सम्मान का विषय है, वही अगर मैं वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीता, वही मेरे लिए अभिशाप भी बन सकता है। जो वचन मैं प्रचार करता हूं, अगर इसके अनुसार खुद ना चलूं तो मेरे लिए वचन अभिशाप बनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, चिन्ह मांग रहे हैं। चिन्ह मांगने का मतलब ये है कि हम नहीं मानेंगे और कुछ दिखा। अविश्वास के कारण चिन्ह मांग रहे हैं, दुविधा के कारण नहीं मांग रहे हैं। वचन कहता है चख कर देख यहोवा कैसा भला है। लेकिन यहोवा की परीक्षा नहीं की जा सकती। परखने के लिए परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं मांग सकते। दुविधा में हो तो पुकार सकते हैं, कुचले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी ना बुझाएगा। ये तो होगा। तो इसलिए फरीसी नहीं स्वीकार करते, नहीं स्वीकार करना चाहते, क्योंकि अपने उस पद के गुरूर में हैं, अपने ज्ञान के घमंड में है। और प्रभु ने कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं परंतु किसके लिए आया हूँ? बीमारों के लिए आया हूँ। वैद स्वस्थ लोगों को नहीं चाहिए, बीमार लोगों को चाहिए। इसलिए जिसके अंदर इच्छा होगी कि वो परमेश्वर को जाने, उसके पीछे चले, उसकी बुद्धि अपने आप ही खुल जाएगी। नहीं तो हम कितना भी समझाते रहें, पल्ले नहीं पड़ेगा उस पर। समझाना नहीं छोड़ सकते, बताना है। यीशु मसीह भी अपने पूरे सेवकाई के दौरान लोगों को जा जाकर बताता रहा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। जो वचन हमें दिया गया, शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से इन वचनों को हम जिए खुदावंद, ना कि अपने आप को इस संसार में तृप्त करें। प्रभु, जो पद, जो कुछ तूने हमें दिया है, सब आपकी महिमा के लिए, आपकी सिद्ध इच्छा को जानते हुए हमारे जीवन में इस्तेमाल हो, खर्च हो। प्रभु पिता, हम अपने आप को धर्मी समझते हुए सत्य को कभी ना नकारें। हमेशा एक खोजी व्यक्ति की तरह परमेश्वर के राज्य की खोज करते हुए, उसकी विधियों और नियमों को मानते हुए, उनकी गहराई में जीते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता है। अब हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है, हर एक व्यक्ति राजा है, हर एक व्यक्ति याजक है। वैसा ही जीने के लिए, डरते और कांपते हुए चलने के लिए हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।